और सरकार 100% बनना तय है और सरकार मोदी और नीतीश का ही आएगा। तो वर्तमान में जो नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है वो लगता है कि फिर से आएगी 14 नवंबर के बाद। हाँ, फिर से आएगी। 15 साल ये जब जंगल की रात थी तो रात में माँ बहन लोग निकल नहीं पाते थे रोड पे। अच्छा, ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 6 नवंबर है और बिहार के 18 जिले के कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों पर लोगों के द्वारा मतदान किया गया। लेकिन फिलहाल हम जहां मौजूद हैं यहाँ पर कोई आज मतदान नहीं है और ये जहां पर हम खड़े हैं ये गया और डोभी का हाईवे है और लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुकते हैं। तो हमने सोचे कि कम से कम यहाँ हाईवे पर भी जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते होंगे, कोई इस विधानसभा से होगा तो कोई दूसरे विधानसभा क्षेत्र से होगा, तो हम उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है। तो क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? विकास सिन्हा। विकास सिन्हा जी। सिन्हा जी, आपके विधानसभा में आज मतदान था कि नहीं? नहीं, आपके विधानसभा में कब मतदान है? 11 तारीख को। 11 तारीख को। तो कौन सा विधानसभा आपका पड़ेगा? 230 विधानसभा गया। अच्छा, गया ही पड़ेगा। तो गया का इस बार का माहौल क्या है? माहौल ठीक है, कमल खिलेगा। अच्छा, कमल ही खिलेगा। हाँ, हाँ और मेरे विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार थे, हाँ हाँ। 8 बार से जीत रहे हैं, हाँ। 9वीं बार है। अच्छा। हाँ, 9वीं बार वो विधायक हैं, हाँ, हाँ। बनेंगे ही। और गया में कमल खिलेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनके क्षेत्र के विधायक हैं गया में, क्या नाम बताया उनका? डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार, जो 8 बार से लगातार जीत रहे हैं और इस बार भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 9वीं बार में भी गया में कमल ही खिलने वाला है। हाँ। बिहार में क्या खिलेगा? बिहार में भी कमल ही खिलेगा। अच्छा। ये सुशासन की सरकार थी। 15 साल ये जब जंगल की रात थी तो रात में माँ बहन लोग निकल नहीं पाते थे रोड पे। अच्छा। आप ये गया डोभी जो रोड देख रहे हैं, हाँ। इसमें आप निकल नहीं पाते थे। हाँ। हम जो यहाँ फिलहाल खड़े हैं तो ये भी गया विधानसभा के अंतर्गत ही आएगा। हाँ, विधानसभा इधर का अलग हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, तो आप आज जो महिला हैं, बहन हैं, वो लोग रोड पे 8 बजे 7 बजे निकलती हैं। हाँ। पहले ही आज के 20 साल 15 साल पहले ये चल जाइए, ये नहीं था। अच्छा। हाँ। गया में विकास कार्य हुआ है? हाँ, हुआ है। हाँ। हुआ है, ऐसा बात नहीं है, हुआ है। हाँ। तो वर्तमान में जो नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है हाँ। वो लगता है कि फिर से आएगी 14 नवंबर के बाद। हाँ, फिर से आएगी। हाँ। हाँ। तेजस्वी और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? देखिए, ये तो आप जो बोल रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी के बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। और ये जो बात है आपका, हमें पीछे अब नहीं जाना है। अच्छा, पीछे नहीं जाना है। नहीं, बस यही है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हम तो जफर इमाम नाम। जब क्या कुछ इस बार आपके विधानसभा में क्या कुछ माहौल है? माहौल तो बहुत है, अच्छा है। अच्छा है। किसका माहौल है? मोदी जी का है। मोदी जी का ही है। हाँ, और प्लेंटेन का है। हाँ। दूगो का टक्कर हाँ। रहेगा। टक्कर रहेगा। आपको क्या लगता है कि कौन आपके विधानसभा में आ सकता है? हमारा उम्मीद तो मोदी जी आ सकते हैं। मोदी जी ही आएंगे। उम्मीद तो है। क्यों मोदी जी ही आएंगे? अब जैसे पब्लिक जैसा बोलता है, दोनों में टक्कर लेंटेन में वो उसमें रहेंगे। टक्कर की बात कर रहे हैं, फिर मोदी जी भी आएंगे तो विकास कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है? तो विकास तो है ही है सर। हाँ? जितना चाहिए उतना विकास नहीं है। हाँ। तो आधा तो पब्लिक खा जाता है, नोच के ठेका लिया, वो खाया खा गया। आधा सरकार खा लिया। 4 आना बचा तो ठेकेदार काम किया, कमीशन दीजिए, वो दीजिए। 14 नवंबर के बाद से बिहार में नीतीश मोदी की सरकार बनेगी या तेजस्वी या राहुल गांधी? वो हम नहीं अभी अभी फैसला कर आपके सकते। विचार क्या रखते हैं? उतना हमको पहुंचे नहीं, नहीं पढ़े लिखे रहे कि बता आप दें। आप किसको चुनना चाहते देखिए, हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं सर। हैं? आप चुनाव नजदीक है, आज प्रथम चरण का चुनाव हो गया आपके बिहार में, जी जी। दूसरा चरण नजदीक है, तो क्या आप सोच रहे अभी हैं? हमको कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, कौन बनेगा क्या ना बनेगा। अच्छा, चलिए कि हमारे युवा भाई हैं, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनु कुमार। अनु कुमार। आपके विधानसभा क्षेत्र या बिहार में किसको चुनना चाहते हैं? अपने विधानसभा और बिहार में आप किसको चुनना चाहते हैं? हम लोग तो एनडीए को वोट कर रहे हैं। हाँ। कारण क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत हुआ है, हाँ। सुरक्षा का मामले में सब कुछ सही हुआ है, हम्म। सड़कें और पानी वानी का सुविधा, हाँ। ये सब कुछ सही हुआ है।
और युवाओं के लिए एक अपना रोजगार करने का भी अवसर जो मिला है उसमें सारे लोग कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा से चल रहा है, सब कुछ बेटर है। तो क्या लगता है 14 नवंबर के दिन बिहार में नीतीश और मोदी की सरकार फिर से दोबारा आ रही है? आज जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुआ है पूरे बिहार में, हाँ, हाँ। और अगले बार जो 11 नवंबर 11 को नवंबर को। वोटिंग है उसमें भी इसी तरीके से होगा। हुँ, और सरकार 100% बनना तय है, हुँ, और सरकार मोदी और नीतीश का ही आएगा। हुँ। हाँ, 100%। मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं बिहार में? मुख्यमंत्री के तौर पे एनडीए जब अपना अलायंस जो किया है, हुँ, सारे दल जो मिलके हम सेकुलर हो गए, भारतीय जनता पार्टी हो गया, हुँ, और जनता दल यूनाइटेड हो गए, हुँ, और लोजपा हो गए, हुँ। सारे मिलके जब बैठक में ये फाइनल कर चुके हैं कि सरकार हमारी बनेगी और हम लोग नीतीश कुमार के मतलब नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब ये पहले ही फाइनल कर चुके हैं कि नेतृत्व जिनका है नीतीश कुमार का, तो मुख्यमंत्री जाहिर सी वही बनेंगे। अभी जो फिलहाल जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है एनडीए का या आरजेडी का, इसमें दोनों के मैनिफेस्टो में सबसे बेहतर आपको किसका मैनिफेस्टो लगा? देखिए, बीजेपी जो संकल्प पत्र जारी करता है ना, हुँ, उसको 110% जमीन पे धरातल पे उतारता है। हम लोग पहले भी उनका मैनिफेस्टो देख चुके हैं और ये वाला भी मैनिफेस्टो देखे हैं। बिल्कुल इसका जो वादा किया है वो पूरा करेगा और करता भी है। और आरजेडी का वादा जो है उसमें देखिए कुछ चीजें तो है, तेजस्वी के द्वारा हर घर नौकरी देने की बात कही गई है, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ का है, और ये जो वादा किए हैं ये करीब 9 लाख करोड़ का जाएगा। तो हिसाब किताब इनको ठीक करना चाहिए। हिसाब किताब ठीक करना पड़ेगा। आप तो यहाँ रोज चाय के दुकान पर बहुत तरह तरह के लोग आते होंगे, तरह तरह के लोग आते होंगे, अलग अलग तरह के लोग मिलते होंगे अलग अलग विधानसभा से। क्या कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं आपके सामने? चर्चा तो बहुत होती होगी आपके दुकान पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि विचार आने की बात है तो जनता का ओपिनियन कुछ-कुछ मिलता है कि सरकार चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी। नहीं, सरकार आप वही क्या चाह रहे हैं? मेरा भी वही चाहत है। हाँ, हम दुकानदार हैं, हम चाहते हैं कि कमाएँ और सुरक्षित घर जाएँ, हाँ। सीधी-सी बात। पहले ऐसा नहीं था क्या 2005 के पहले? 2005 के पहले अगर ऐसा होता तो हाई कोर्ट जंगल राज नहीं बोलती। अच्छा, हाँ, आखिर हाई कोर्ट भी तो कोई जगह है ना भाई। और हाई कोर्ट के द्वारा जंगल राज जब बोला जाना क्या दर्शाता है? आपकी चाय दुकान पर सबसे ज्यादा चर्चा में कौन है? किसके तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा आ रहा है? देखिए जो कंटेस्ट में रहता है उसी का ना चर्चा होता है। एक एक दल का तो चर्चा हो नहीं सकता है। हाँ, जैसे वही चर्चा किसका ज्यादा है? यहाँ सरघाटी विधानसभा हाँ, शेरघाटी। सरघाटी विधानसभा तो अभी चर्चा में त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब चर्चा होता है। जैसे अभी आरजेडी है, क्या नाम है, आप किसको चुनना चाह रहे हैं? हम तो एनडीए के साथ हैं। चलिए तो ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि हम जिस हाईवे पर रुके हुए थे वहां पर लोगों से हमारी बातचीत हुई। ये गया का हाईवे है और यहाँ पर शेरघाटी विधानसभा के क्षेत्र के भी लोगों से बातचीत हमारी हुई, गया विधानसभा के लोगों से भी क्षेत्र से बातचीत हुई और उन्होंने अपनी मिली जुली राय को हमारे साथ साझा किया। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।